Hello friends, welcome to this Nifty Index daily chart viewpoint, right? I'm not SEBI registered advisor. I'm not recommending any trade. I'm not running any paid service of buy or sell, right? This is just my view for the educational purpose. And if anybody wants to learn Nifty Elliott wave theory or Elliott wave theory to be precise from me, then he or she can approach me. Just for the learning purpose, right? So coming back to the point, this is निफ्टी डेली चार्ट. तो डेली चार्ट की मार्किंग एक वीडियो में मैंने कर रखी है पीछे, तो वो हम करेंगे रिव्यू बाद में उसको टैग करके जब वो व्यू के टारगेट आएंगे. तो अभी मैं आपको सिर्फ फ्रॉम हेयर ये जो लो है, वट एवर इज़ द लो, राइट, 344, 337, ये रेड वाला बार, यहाँ से जो यहाँ तक है ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ. इसके पीछे वाला जो आगे क्या होना है वो उस वीडियो में है, और हम ये वाला पोर्शन मार्क करके इन शॉर्ट अभी मैं करंट आपको अपडेट कर देता हूँ, राइट. यहाँ से मेरे हिसाब से ये ए है, राइट, ये बी है, ये सी है, ओके. फिर मेरे हिसाब से ये ए है, ये बी है, और हम सी में हैं. तो 15 मिनट का व्यू जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ ना, यहाँ से ए बी सी, अभी जो 2-4 दिन से चल रहा है. ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ से हम सी मार्क कर रहे हैं. अभी हम कह रहे हैं कि सी में 4th चल रहा है. लिंक किया आपने अभी का रिसेंट आज का वीडियो देखिए. जिन्होंने कोई नहीं देखा फिर पीछे 2-4 वीडियोस देखिए, यू विल रिलेट इट. तो एक मैं मार्क करता हूँ यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मैं मार्क करता हूँ ये वाला जो है ये, ठीक है. ये क्यों मार्क किया है, ये इसी डेली वीडियो की कंटिन्यूएशन में जब भी नेक्स्ट बनाऊँगा तब आई लेट यू नो. तो अभी मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ से अगर मैं चैनल बनाऊँ एक, इसको सपोर्ट लेते हुए इसको और ये ए को, तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि इसने इस चैनल की रेजिस्टेंस ली है और 4th चालू हो गया है, इस सी का 4th, ठीक है. तो हम कहाँ नीचे हैं आपको पता है, राइट, जाना है वहाँ तक जा सकते हैं. तो ऐसा कुछ है. तो ये सी जब ख़त्म हो जाएगा, यहाँ होता है जहाँ इस हाई के ऊपर होता है, तो हम फिर एक करेक्शन में जाएंगे. मेरा ये मानना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी तक प्राइस एक्शन को देखते हुए. हाँ, ऊपर को ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या है, वो डेली पे क्या चेंज हो गया, आई अगेन कम एंड अपलोड द न्यू वीडियो इन पर्सपेक्टिव ऑफ द डेली चार्ट ऑफ दिस चार्ट, कि क्या बदल गया कि ये निफ्टी रुक ही नहीं रहा. अभी कुछ लोग ये मेरा है, ये मेरा व्यू है. अभी इसका अल्टरनेटिव में कुछ लोग ऐसे मार्क कर रहे हैं, मैं सारा रिमूव कर देता हूँ. कहाँ है रिमूव, इसको निकालो. कुछ लोग ऐसे मार्क कर रहे हैं, 1 सेकेंड, मैंने ऑल रिमूव नहीं किया बिकॉज मुझे ये लाइन नहीं रिमूव करनी थी. कि ये जी यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो अभी ये यहाँ पे 4th हो गया. अभी हम 5th में यहाँ कहीं चले जाएंगे, राइट. एक मार्किंग ये है, आपने देखी होगी, यहीं कहीं से 1 स्टार्ट हो गया, कुछ तो यहाँ से 1 कर रहे हैं, मीन्स यहीं से 1 कर रहे हैं, चलो जहाँ से भी कर रहे हैं, ठीक है. ये 3 हो गया, जहाँ फिर कुछ लोगों ने 3 इसको रख दिया होगा, ये 4th हो गया, यहाँ पे हम 5th कर रहे हैं, ठीक है. ये गलत मार्किंग है, आई डोंट बाय दिस मार्किंग. अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके ऊपर नहीं जा सकते. ये जो 3rd है, जो भी अभी ऑल टाइम हाई 325.8 है, इसके ऊपर नहीं जा सकते. वो हमारा ये सी ले जाएगा अगर जाना है तो, राइट. बट ये मार्किंग गलत है. अब ये मार्किंग क्यों गलत है ये बताने के लिए मुझे पूरा एक क्लास लग जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको करेक्टिव क्या होता है,
कैसे पहचाने जाते हैं, करेक्टिव में कौन से करेक्टिव, उनका एक्सटेंशन टारगेट्स कहाँ तक आ सकते हैं, उनके इनवैलिड पॉइंट्स क्या होते हैं, जो मोमेंट इम्पल्सिव है 1, ये इम्पल्सिव है 1, 3, 5 ये वेव्स को इम्पल्सिव बोलते हैं, इनका क्या पहचान होती है, कहाँ से स्टार्ट करना होता है, कहाँ तक ये जा सकता है, कैसे 2 के करेक्शंस होते हैं, क्या वो डिफरेंट, वो डीप है, वो ये 5, 7, 10 मिनट की वीडियोस में नहीं हो सकता, राइट। तो वो सब के लिए आपको सीखना है, वो सब डिटेल में, तभी आप जान पाओगे। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि जो मैंने अपनी डेली की यहाँ से ये लेग की मार्किंग आपको बता दी, और ये कुछ मैंने देखे हैं मेरे हिसाब से गलत है, ये चाहे 27 चला जाए चाहे यहीं से गिर जाए, ये मार्किंग ये यहाँ से यहाँ ये 1 2 3 4 नहीं है, राइट। तो क्या है ये मार्किंग सिंपली अपने वाली है, क्योंकि जो सेट ऑफ रूल्स मैं फॉलो करता हूँ वेव एनालिसिस में वो उसको क्वालिफाई कर रही है, ठीक है, वो उसको क्वालिफाई कर रही है। ये रह गया यहाँ पे, ये x है, x मीन्स कनेक्टर, कुछ नहीं, एक करेक्शन ख़त्म होगी, फिर एक अपोजिट साइड मूव आ गया, फिर एक और करेक्शन शुरू होगी, ठीक है। अब ये करेक्शन ख़त्म हो गई, फिर से x आता है जहाँ हम अपने लेवल पे नीचे को आ जाते हैं, दिस टाइम विल टेल इन फ्यूचर। तो एलिड वेव का फ़ायदा ये है कि अब लोग कुछ अगर यहाँ से रिवर्स हो गया, वो कहेंगे नहीं जी 1 2 3 4 5 1 2 3 4, बट अगर गिरता गिरता कुछ और बन गया, मुझे पता है ये करेक्टिव है तो यहाँ से गिरने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, अभी ऊपर की इतनी ज़्यादा नहीं है, राइट। गया तो आई विल चेंज एज पर द मार्केट, बट मुझे वो नहीं रहना। अभी एक और बात कि जब यहाँ था, ये 23 अक्टूबर का हाई है, 22 अक्टूबर को हम दिवाली की हॉलीडे पे थे शायद, राइट, वहीं कहीं। तो मेरा एक पोस्ट था, घबराना नहीं है, हम यहाँ पे 25,868 पे बंद थे, और गिफ्ट निफ्टी आपको 26,400 दिखा रहा था, 300-400, राइट। तो मुझे पता था गैप अप होना है, मैंने क्या लिखा था, घबराना नहीं है, मिनिमम 25,500, 25,000 या उसके नीचे। तो 25,500 तो आया, हम यहाँ तक आए 25,318 और रिवर्स हो गए, ठीक है। अब मैंने व्यू कब चेंज किया था सबको पता है, 15 मिनट के चार्ट पे कब किया था, उस टाइम के आजू बाजू जाके मेरा वीडियो देख लीजिए, कन्फर्मेशन आई थी। तो वो कैसे, तो इसलिए अब अगर मैं डायनामिक मार्किंग ना करूं, अपने व्यू के साथ स्टिक रहूं, टारगेट तो उसने दे दिया मिनिमम और उससे ज़्यादा 100-200 पॉइंट, ठीक है, बट मैं नहीं जी सी यहाँ ख़त्म हो गया, हम ये व्यू के थे ना कि यहाँ सी ख़त्म हो गया, हम पीछे से चल रहे थे यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, राइट। तो यहाँ सी ख़त्म हो जाएगा, सी ख़त्म हो गया, बट वो एक्स आ गया बीच में, राइट। क्या फंडामेंटल्स चेंज हुए, क्या फंड हाउसेस ने क्यों बाइंग करी, क्या हुआ, तो ऐसे आपको लेग्स जब मार्किंग्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं। ओवरऑल करेक्टिव ही चल रहा है, बट वो करेक्टिव ख़त्म नहीं हुआ, एक्स कनेक्टर के साथ ये टाइम पीरियड में एक्सटेंड हो गया, राइट। अगर किसी को एलिड वेव थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो कनेक्ट कर जाएगा, नए बंदे सिर्फ एक ओवरव्यू ले लें, ओके। तो ये मेरा डेली का अभी तक का 8 अगस्त 2025 के लो से ये मेरी मार्किंग है। ये ओवरऑल वेव क्या है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अभी भी मेरा वही स्टैंड है। तो इसके पीछे वाली वो सब भी आपको पता है, तो आगे वाली क्या होगी वो भी पता है, राइट। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेडेबल व्यू बना रहे हैं, क्योंकि डेली पे एंट्री लेंगे। अभी इस कैंडल पे सपोज एंट्री है तो आप स्टॉप लॉस इसका लो कम से कम बनेगा, तो 25,900 के अराउंड 800 के एंट्री और 600 के नीचे अराउंड लो है, और यहाँ पे वो टेस्ट भी हो गया है। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो तो लग गया, बट हम कैसे प्ले करने हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट। इसी व्यू के इसी मार्किंग के अंदर 15 मिनट का चार्ट खोल के उस पर मार्किंग करके हम प्ले कर रहे हैं, उससे हमारे स्टॉप लॉस छोटे हो रहे हैं और ट्रेडेबल स्टॉप लॉस हो रहे हैं। ट्रेडेबल स्टॉप लॉस का मतलब है कि जो आम रिटेलर स्टॉप लॉस ले सकता है, स्टॉप लॉस का मतलब इनवैलिड व्यू, राइट।
और उसके ऊपर टारगेट जो आने चाहिए वो आ रहे हैं। अब वो कैसे एग्जैक्ट मेथड, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड होगा, और एंट्री कहाँ लेनी है, एग्ज़िट कैसे लेना है, वो मेरा एक सेटअप है। तो वो है, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करवाने नहीं आ रहा हूँ, मैं व्यू देने आ रहा हूँ। ट्रेड करवाना मेरी कोई मंशा नहीं है, राइट। तो मेरे इस मार्किंग, इस व्यूज़ को एज अ, बार बार बोलता हूँ, एज अ कन्फर्मेशन या एज एन एजुकेशनल पर्पस लीजिए, ठीक है। तो आप भी ये मार्किंग करके रख सकते हैं। तो हम जब वापस आएंगे डेली चार्ट पे कभी, तो ये बताऊंगा ये क्यों दिया था हॉरिजॉन्टल और ये क्यों दिया, इस रेंज का क्या मतलब है। ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि आपको ये दिखाना था कि ये मिडल पे रेजिस्टेंस ले गया, राइट। अभी तक देखते हैं तोड़ता है, कहाँ तोड़ता है, नीचे आता है, जो भी है। सो देखते हैं व्हाट द मार्केट हैज़ इन स्टोर फॉर अस इन कमिंग वीक। कल एक दिन है कमिंग वीक में, तो हमें पता चल जाएगा ये सी जा रहा ऊपर की हो गया इसका काम। ओके, थैंक यू, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, लर्न एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यू कैन प्रॉफिट। थैंक यू।